गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मेरे पीछे बोलेंगे नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंद की हरे कृष्णा। तो हम कल्याण कल्पतरु से अभी तक कितने उपदेश सुन चुके हैं? 7 उपदेश सुन चुके हैं। आज 8वां श्रवण करेंगे। कल हमने सुना कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मन योगी हते तुम्हारा वासना। अरे मन, तुम्हारी योगी होने की वासना हो रही है। तुम योग शास्त्र का अध्ययन और तदनुरूप यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि करके समाधि इन सभी अष्टांग योग का पालन करके इसका क्या फल होगा इस पे विचार नहीं कर रहे हो। बोलो इसका क्या फल होगा। धीरे धीरे सब प्रत्याहार में सब इंद्रिय विषय सब त्याग के और श्वास प्रश्वास को खींचकर देह और मन को शुष्क कर लोगे और केवल कुंभक सांस भर के एक बार उसमें स्थित हो जाओगे और ये भावना करोगे कि मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और अष्टादश सिद्धियां आ जाएंगी तुम्हारे पास, इच्छानुसार कुछ भी करने की, कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य करने की, और फिर उसके ही चक्कर में तुम फंस जाओगे। और स्थूल जड़ जो बाह्य स्थूल जड़ में लोग हैं, योग आदि करके तुम जो सूक्ष्म जड़ है, जो दृश्य नहीं दिखाई नहीं पड़ता, उसमें प्रवेश कर जाओगे। लेकिन
फिर भी तुम इस संसार यातना से नहीं बच पाओगे, ये संसार यातना भोगनी पड़ेगी। तुम समझो कि जीवात्मा नित्य धन शुद्ध है, माया के संपर्क से रहित है, वो भगवान हरि का नित्य दास है और अकिंचन है। उसके योग से भला उसे क्या फल मिलने वाला, योग से उसका क्या लेना देना कि खूब योगासन प्राणायाम में लगे हुए हैं, उससे क्या जीवात्मा की क्या तृप्ति होगी। ये शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर और मन इत्यादि बस तक सीमित है, तो उससे जीवात्मा का कौन सी पुष्टि हो जाएगी, या उसका उसे बल प्राप्त हो जाएगा, या उसको सुख मिलेगा, नहीं। इसलिए तुम भक्ति योग का आश्रय करो, क्योंकि जीव का नित्य धर्म ही भक्ति योग है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, वही परम धर्म और नित्य धर्म है भगवान अधोक्षज में भक्ति करना, श्री कृष्ण में। तो तुम भक्ति योग का आश्रय करो, फिर तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, कोई भी बीच में दूसरा कुफल नहीं आएगा, सहज ही अमृत कृष्ण प्रेमामृत संभव हो जाएगा। तो इसलिए विनोद आपसे मिनती करते हैं, विनती विनोदेर ए मिनती छाड़ी अन्य योग गति कर राधा कृष्ण आराधना। भक्ति विनोद ठाकुर आपसे विनती करते हैं, सभी से मन के बहाने सभी, हम सभी के लिए कह रहे हैं कि जो हमारा मन उधर योग आदि की ओर भाग रहा है, कि मैं आपसे विनती करता हूँ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, केवल देह मन शुष्क होके अपने को ब्रह्म इत्यादि भावना कर लोगे और केवल कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन जो नित्य रस है, कृष्ण प्रेमामृत का रस है, वह कभी प्राप्त नहीं होगा योग आदि साधना करने से। तो इसलिए तुम अन्य योग गति छोड़कर भक्ति योग का आश्रय लेकर श्री राधा कृष्ण की आराधना करो, सहज ही कृष्ण प्रेमामृत को प्राप्त कर लोगे। अब आगे कहते हैं कि योग आदि क्यों करते हैं लोग, क्यों उस ओर भागते हैं, क्यों नहीं कृष्ण की सेवा में और कृष्ण भजन, जो कि सरल भी है, कष्ट भी नहीं है, घर में रह के भी कर सकता है व्यक्ति, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक बच्चा बूढ़ा किसी भी अवस्था में। तो फिर क्यों उन योग या अध्यात्म चिंतन इन सब की ओर क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि वही बहिर्मुखता है। या तो संसार का मैं भोग करूं और संसार दुख में जान पड़ा तो बस मैं संसार से छूट जाऊं और ब्रह्म हो जाऊं, मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, मैं ही नहीं बचूंगा, तो फिर संसार ही क्या बचेगा। कुछ लोगों की ये भावना है, कुछ के क्या बड़े बड़े इसमें आचार्य भी रहे हैं, उन्होंने मत प्रतिपादित करा है कि हम ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म है, निराकार है, निर्विशेष है, वही माया में फंस के उसका छोटा सा अंश जीव हो जाता है और वो जीव मानने लगता है अपने आप को। फिर माया को जब वह ध्यान योग साधना इस प्रकार से करेगा तो धीरे धीरे वो अपने को ब्रह्म रूप में भावना करेगा, तो फिर ब्रह्म में लीन हो जाएगा, बस मुक्ति हो जाएगी। तो ये दर्शन बड़ा त्रुटिपूर्ण है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। विशेषकर ये केवलाद्वैतवाद इसे कहते हैं कि केवल अद्वैत ब्रह्म है, जीव कोई अलग नहीं है, और निराकार ब्रह्म ही जीव के रूप में माया के संपर्क में जान पड़ता है, और मुक्ति का मतलब है ब्रह्म में एकाकार हो जाना। यानी जीव में और भगवान में भेद नहीं है, बस माया के कारण दिखाई दे रहा है, और भगवान निर्विशेष हैं, उनका नाम रूप गुण कुछ भी नहीं है। ये तो राम कृष्ण जो हैं उनके ही मतलब उस निराकार ब्रह्म से ही आए हैं, ऐसी स्थापना कर रखी है। तो इसमें शंकराचार्य का आपने नाम सुना होगा, श्रीपाद शंकराचार्य, उन्होंने इसी केवलाद्वैतवाद मत की स्थापना करी है। लेकिन बाद में श्रीमद् रामानुजाचार्य जो भगवान के भक्त आचार्य हुए, श्रीमद् मध्वाचार्य और भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, तो उस मत का खंडन करके उन्होंने बताया कि नहीं, जीव भगवान से नित्य भिन्न है, वह कभी ना भगवान था और ना कभी भगवान होने जा रहा है। जीव में और भगवान में बस ये एक सदृशता है कि जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। जीव का भी स्वरूप माया से परे है और भगवान का तो चिन्मय सच्चिदानंदमय स्वरूप है ही, जीव भी चिन्मय स्वरूप है, लेकिन जीव अतिशय क्षुद्र है
और माया के वशीभूत हो जाता है। और भगवान माया के अधिपति हैं और अनंत हैं। तो मायाधीश मायावश ईश्वर जीवे भेद, भगवान में जीव में ये भेद है। भगवान माया के अधीश्वर हैं, माया उनकी दासी है, माया कृष्ण दासी जैसे कहा, और जीव माया के वशीभूत होने योग्य है और अत्यंत क्षुद्र है। तो यही जीव में भगवान में नित्य और बड़ा भेद है। तो माया कृष्ण की दासी है और जो जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, अपनी जो आंशिक स्वतंत्रता है, चेतन में और जड़ में क्या अंतर है कि चेतन में अपनी इच्छा शक्ति है और जड़ में कोई अपनी इच्छा शक्ति इत्यादि नहीं है। यानी हम यहाँ जो चेतन बैठे हैं वे अपनी बैठने की, हम बैठे हैं अपनी इच्छा से बैठे हैं, अपनी इच्छा शक्ति है, अपनी स्वतंत्रता है कुछ। लेकिन कुछ भी जड़ वस्तु रखी है, गिलास है, मेज है, कुछ भी हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, वो कोई विरोध थोड़ी करेगा। तो चेतन में अपनी इच्छा शक्ति होती है। तो भगवान की इच्छा तो निरंकुश है और ना उससे इच्छा होते हुए पूरी होती है भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा। और जीव अत्यंत क्षुद्र है, वह इच्छा करता है, जो इच्छा करता है भगवान की शक्ति के द्वारा वैसी उसकी पूर्ति होती है। वो इच्छा करता है कि मैं स्वतंत्र भोगता रहूं, तो भगवान की जो माया शक्ति है उसे अपने अंदर ले लेती है कि मैं तुझे अब स्वयं भोक्ता का आनंद चखाऊंगी, और उसे यहाँ भोक्तापन के अभिमान में निरंतर दंड प्रदान करती है। और दंड खाते खाते जब कहीं उसे शुद्ध आती है कि नहीं, गलत निर्णय हो गया, वास्तव में भगवान की सेवा ही मेरा नित्य सुख है, मैं उनका विभिन्न अंश जीव हूँ, वो मेरे नित्य प्रभु हैं, उन्हें छोड़कर मुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। तो फिर वो साधु संग में और फिर भगवान का भजन करने लगता है, कृष्णानुशीलन करता है। तो फिर भगवान जो अतिशय दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपा करके उस जीव को माया से छुड़ा देते हैं। अपने बल से नहीं छूट सकता, भगवान कृपा करके माया से छुड़ाते हैं। और भगवान के भक्ति के बल से वे माया को पार करके भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में फिर नित्य भगवान के सानिध्य में नित्य आनंद को प्राप्त करता है। तो ये सब जो भक्ति के आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने स्थापित किया और उस बात का खंडन किया कि तुम जीव को ही क्यों ब्रह्म बता रहे हो। तो यहीं अब इस उपदेश में आगे भक्तिनोद ठाकुर 8वें उपदेश में कल्याण कल्पतरु के बता रहे हैं। ओहे भाई मन केन ब्रह्म हते चाहे, अरे भाई मन तुम क्यों ब्रह्म होना चाह रहे हो। यानी तुम कृष्ण का भजन करके कृष्ण की सेवा सुख प्राप्त करने के बजाय ब्रह्म होने की इच्छा रख रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस ब्रह्म हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं बस। तो क्यों ब्रह्म होना चाह रहे हो कि आश्चर्य कब काके सद्योपास्य भले जा सदोपास्य भले जाके ताते के न आपने मिसाए। और उनकी धारणा क्या है, जो ऐसे हैं जो अंत में ब्रह्मलीन होने की भावना करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं भजते हैं, कृष्ण को भजेंगे, मान लो कृष्ण को भज रहे हैं और बाद में कि अभी तो उन्हें भगवान मान रहे हैं और कुछ दिन बाद कि मैं और कृष्ण एक ही हैं, बस मैं सोहम शिवोहम, ये आपने सुना होगा कि मैं वही हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो ये ऐसी धारणा करके उनकी धारणा यह है पहले भक्ति करो, भक्ति करते ये भक्ति के साधन योग ध्यान तपस्या सब कुछ करके धीरे धीरे शुद्ध हो, और पहले आप भगवान की पूजा करो और धीरे धीरे भावना करो कि मैं और ये एक ही हैं। फिर अभी तो वे ईश्वर हैं, भगवान हैं, यही कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि कब काके सदोपास्य बले जाके, कि कभी जिसको किसी को जिसे तुम सदा उपास्य कह रहे थे, जिसकी स्तुति कर रहे थे, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे रक्षा करो, और उसे सदा अपना उपास्य, मेरे सेव्य हैं, मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं भगवान, ऐसा कह रहे थे, ताते के न आपने मिसाए। और अब क्यों तुम उसमें ही एकाकार होकर लीन होना चाहते हो। पहले तो उपास्य कह रहे हो और फिर थोड़ी देर में कह रहे हो कि बस मैं और वो एक ही है। उसमें ही क्यों लीन, उसे और अपने आप को एक में ही क्यों मिलाना चाह रहे हो।
क्यों नहीं? जब वह सदा उपास्य है तो सदा उसकी उपासना की ही इच्छा रखते हो। बिंदु नाही हय सिंधु, अरे तुम तुच्छ जीव हो, बिंदु तुल्य हो और भगवान अनंत समुद्र तुल्य है। तो बिंदु ना नाही हय सिंधु, वामन ना स्पर्शे इंदु, रेणु की भूधर रूप पाए। तुम सोच रहे हो कि बस मैं अपने आप को ब्रह्म भावना कर लूंगा तो मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। अरे तुम बिंदु के समान हो, बिंदु हो, तुम सिंधु नहीं हो सकते हो, समुद्र नहीं हो सकते छोटी सी बूंद से। एक वामन, एक बौना व्यक्ति चंद्रमा को स्पर्श नहीं कर सकता है, छोटा सा है, और कहे कि मैं चांद को छू लूं हाथ से। तो तुम केवल भावना करने से ब्रह्म नहीं हो जाओगे, भगवान के तुल्य नहीं हो जाओगे या भगवान के समान नहीं हो जाओगे। और रेणु की भूधर रूप पाए, और एक छोटा सा धूल का कण क्या पर्वत के रूप को प्राप्त कर सकता है? नहीं। तो तुम अतिशय क्षुद्र हो और भगवान अनंत हैं, पर ब्रह्म श्री कृष्ण, और तुम क्यों अपने आप को पर ब्रह्म होने की भावना कर रहे हो? मैं ही ब्रह्म हूं, मैं और वो एक ही हो जाऊं, अब मैं ब्रह्म हो जाऊं। क्यों ऐसी धारणा कर रहे हो? इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये केवल भावना करने से। ये अपराध पूर्ण भावना है। जो मेरा सदा उपास्य है, परमेश्वर है, ब्रह्मा शंकर आदि के भी उपासनीय भगवान हैं, उनको तुम एकाकार समझ रहे हो कि मैं ही वो हूं। कितना तुम क्षुद्र होकर भी उन भगवान के तुल्य होने की इच्छा कर रहे हो, जो नित्य स्वामी है। यानी ऐसा हुआ कि कोई कहे ये मेरे पिताजी हैं, और थोड़े दिन बाद खुद ही पिताजी बन जाए। ऐसी ऐसी अवस्था कि ये मेरे स्वामी है और कुछ दिन बाद मैं और स्वामी एक ही है। क्या स्वामी और क्या सेवक, मैं और तू सब एक ही हैं। ये गाते हैं ना स्कूलों में भी, यही गा देते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, और अंत में कह देंगे बस कि मैं और तू सब एक ही है, सब एक ही हो गया। तो ये इसे सबको कहते हैं मायावाद या अद्वैतवाद। तो तुम एक बिंदु हो, तुम कभी सिंधु नहीं हो सकते, बोना कभी चंद्रमा को नहीं छू सकता, धूलि का एक कण पर्वत नहीं हो सकता। इससे तुम्हें कुछ भी नहीं लाभ होगा अपने आप को ब्रह्म ब्रह्म कहने से, मानने से। लाभ मात्र अपराध, इसमें केवल अपराध लाभ होगा। यानी अपने जो पिता है और उस पिता को ही तुम स्वयं ही पिता बन जाओ और कहने लगो कि मैं ही पिता हूं, तू और मैं एक ही है। वो पिता है तो तुम्हारा पिता ही रहेगा, तुम नहीं होने जा रहे उसके समान। तो वैसे ही जो भगवान है उस अनंत है, विभु है, परमेश्वर है, माया के भी ईश्वर है, और तुम माया से बद्ध क्षुद्र जीव हो। तुम अपने आप को ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं होगे, बल्कि भगवान के चरणों में अपराधी होगे कि अपने को तुम भगवान के तुल्य बता रहे हो। तो परम और क्या होगा? परमार्थ है अबाध सायुज्यवादी रहा है। और जो परम अर्थ है तुम्हारा, परम प्रयोजन, कि तुम माया से छूटकर भगवान की चित्त शक्ति के आश्रय में भगवान की नित्य सेवा सुख को प्राप्त करो, जो तुम्हारा वास्तविक आनंद है, उसमें बाधा हो जाएगी। क्योंकि जब तुम इस स्वयं को ब्रह्म मानने लगोगे तो भक्ति किसकी करोगे? जब मैं ही ब्रह्म हो गया, अब मुझ में और उसमें भेद ही नहीं है, तो फिर क्या भक्ति करेंगे? तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो अंत में लीन और एक होने की भावना रखते हैं कि अंत में सब एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिलके एक हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो वे अगर यहाँ भक्ति की कुछ क्रियाएं भी करते दिखाई दे रहे हैं कि हरे कृष्णा भी गा ले रहे हैं, भगवान का नाम भी गा ले रहे हैं, गीता भागवत भी पढ़ रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भी कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का मतलब दंभ है, ढोंग जैसा है। क्योंकि अभी तो वो सब कर रहे हैं और अंत में वो उसे नित्य नहीं मानते हैं। उनके द्वारा तो जो है ये सब करके एक तरीके से किसी स्वामी की सेवा करके और बाद में स्वामी को धक्का मार के स्वामी के आसन पे बैठने जैसी चेष्टा है कि अभी तो स्वामी कर रहे हैं कृष्ण आप परमेश्वर हैं, आप जगत ईश्वर हैं, और कुछ दिन बाद वो मैं और तू सब एक ही है। तो इसे कह रहे हैं, तो जो परमार्थ है उन भगवान की सेवा, जो तुम्हारा वास्तविक धर्म है, उसे छोड़कर तुम उनमें लीन होने की भावना करो कि मैं और वो एक ही हो जाएं। तो कह रहे हैं सायुज्यवादी रहाय हाय, जो सायुज्य एक होने की, ब्रह्म सायुज्य ईश्वर सायुज्य होने की भावना करते हैं, हाय हाय उनके लिए तो मतलब बड़े दुख का विषय है कि वे परमार्थ परम सुख को छोड़कर
और भगवान के चरणों में अपराधी बन रहे हैं। फिर कह रहे हैं एहे न दुरंत बुद्धि त्यजी कर सत्व शुद्धि अन्वेष प्रीतिर उपाय। इस दुर्बुद्धि को जो तुमने प्राप्त कर ली है कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसे छोड़ दो और सत्व शुद्धि, अपने इस चित्त के, अपने हृदय की शुद्धि करो, जिसमें तुमने भावना अपने को ब्रह्म और ईश्वरी होने की जो भावना कर ली है, इसकी इस दुर्बुद्धि को, एक कुबुद्धि है, इसे छोड़ो और सत्व शुद्धि, अपने हृदय की शुद्धि करो, स्वभाव की शुद्धि करो और अन्वेष प्रीति र उपाय, और भगवान की जो नित्य प्रीति है, प्रेम है, उस उपाय का अन्वेषण करो, उसे खोजो। ये केवल माया से छूटने के लिए मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना करने से तो केवल अपराध लाभ होगा। तो इसलिए ये दुरंत दुर्बुद्धि है और इसे तुम छोड़ दो, हृदय शुद्ध करो अपना और शुद्ध रूप में भगवान के प्रति जो नित्य प्रीति है उसका उपाय खोजो, उसका अन्वेषण करो। सायुज्य निर्वाण आदि शास्त्रे शब्द देख यदि से सब भक्ति अंगे जाए। और यदि कहो कि तुम कह रहे हो सायुज्य शास्त्रों में, गीता में और भागवत में और अन्य कितनी जगह सायुज्य का उल्लेख है, कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ऐसे ऐसे कि भक्ति के द्वारा भी ब्रह्म सायुज्य हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज हैं। तो और निर्वाण भगवान करें ब्रह्म निर्वाण अमृच्छति, तो ये शब्द पाए गए हैं। तो इन्हें कह रहे हैं कि ये सायुज्य और निर्वाण आदि शब्द जो शास्त्र में जहां तहां देखे जाते हैं, से सब भक्ति अंगे जाए, वे वास्तव में भक्ति के ही अंग स्वरूप में कहे गए हैं। वहां उसका उद्देश्य भगवान की नित्य सेवा या भगवान की नित्य भक्ति को छोड़कर केवल स्वयं ईश्वर होने की भावना से संबंधित नहीं है। वह केवल भक्ति के ही अंग में ही वे चले जाते हैं, भक्ति के अंग स्वरूप में उनका वर्णन किया गया है, ना कि भक्ति की अवहेलना करके और भगवान के रूप आदि की अवहेलना करके स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर ब्रह्म होने की भावना करना। तो इसलिए उन शब्दों को देखकर शास्त्रों में तुम मोहित मत हो, उनके द्वारा, उन शब्दों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति को ही लक्ष्य किया गया है, ना कि भगवान होना और स्वयं ब्रह्मलीन होने की भावना को। तो इसलिए वे भक्ति के अंग में ही आ जाते हैं। कृष्ण प्रीति फलमय तत्वमसि आदि आय, साधक के चरण में कृष्ण पाए, साधक चरण में कृष्ण पाए। और श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कार्य किया? वैसे तो सामान्य लोग में तो यही जानते हैं कि भाई शंकराचार्य हैं और मतलब हिंदू धर्म का और ग्रंथों का बौद्ध मतवाद बढ़ गया था तो उन्होंने वेद शास्त्र की स्थापना की, वो तो कार्य है। लेकिन उन्होंने जिस मत को प्रकाशित किया उसे आचार्यों ने प्रच्छन्न बौद्धवाद कहा है, कि उसमें वो बौद्धवाद ही ढका हुआ है वेद शास्त्र के द्वारा। जैसे वो बौद्ध लोगों ने ईश्वर को शून्य मान लिया कि शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में लीन होना ही मुक्ति है, कोई ईश्वर है ना आत्मा है, ऐसा बौद्धों का मत है। तो वही जो बौद्धवाद को वेद शास्त्र के आवरण से ढक दिया गया है, वो मतलब छुपा हुआ बौद्धवाद है, प्रच्छन्न बौद्धवाद, केवलाद्वैतवाद। और शास्त्र में भी ऐसा पाया जाता है कि शंकराचार्य शिव जी के ही अंशावतार हैं या शिव जी के ही अंश से उत्पन्न है। तो शिव जी ही कहते हैं, पद्म पुराण का श्लोक है कि मायावादम असच्छात्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितो देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। वे देवी पार्वती से कहते हैं कि मायावाद रूपी जो असत शास्त्र है, मैं ही कलयुग में ब्राह्मण की मूर्ति धारण करके उस असत शास्त्र जो मायावाद या प्रच्छन्न बौद्धवाद है उसे ब्राह्मण रूप धारण करके उसका विधान करता हूं। तो उसका भी एक अलग प्रयोजन है कि भगवान की आज्ञा से, ऐसे श्लोक है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि तुम जो है मुझे गुप्त कर दो, अपना प्रकाश कर दो और संसार को मुझसे विमुख करके जिससे सृष्टि क्रमशः बढ़ती चली जाए वैसा कुछ विधान कर दो। तो भगवान की आज्ञा पा करके उन्होंने ऐसा किया कि जो भगवान से बहिर्मुख
या जो भक्ति को ही दूषित करने वाले लोग हैं, बाहर से भक्ति का बाना पहन करके भक्त का, और अंदर ही अंदर विषय वासना या मनगढ़ंत सिद्धांतों की पुष्टि करने वाले हैं, तो वैसे लोगों को मोहित करके इधर, जिससे वे भक्ति के पथ को दूषित ना करें, जो श्रद्धालु जन है उस पर निर्विघ्न होकर चल सके, तो ऐसे लोगों को मोहित करके इसी ब्रह्म सायुज्य आदि इन चीजों में लगाकर एक तरीके से भक्ति के पथ को ही स्वच्छ करना है। तो भगवान की आज्ञा पा करके शिव जी के द्वारा शंकराचार्य रूप से ये किया गया। हालांकि उन्होंने जो उस समय जो कार्य था, वेद शास्त्र की स्थापना की, बौद्ध मत का खंडन किया, भारत से दूर किया उसे, ये तो बड़ा कार्य हुआ, लेकिन जो फिर सिद्धांत की स्थापना की वो ढका हुआ बौद्धवाद जैसा ही हो गया। और ये सब आचार्यों ने, मध्वाचार्य और श्रीमद रामानुजाचार्य, इन सभी आचार्यों ने इस सब का खंडन भी किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया श्रीपाद शंकराचार्य ने, कि वेद के जो भी ऐसे 2-4 वाक्य हैं जिसमें जीव को भगवान से तुल्य होने की बात कही गई है, क्योंकि जीव भी भगवान का विभिन्नांश होने के कारण बहुत से गुण में भगवान के तुल्य है। जैसे जीव भी नित्य है और भगवान का स्वरूप भी नित्य है, जीव भी चिन्मय स्वरूप है, भगवान भी सच्चिदानंदमय स्वरूप है। तो इस प्रकार से जीव के बहुत से गुण हैं जो भगवान से संबंधित हैं। तो कुछ ऐसे वाक्य हैं तो जिनमें ये बात कही गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं वाक्यों को कह दिया यही महावाक्य हैं, यही सबसे बड़े वाक्य हैं, और सब वाक्य जो हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं है, यही महत्वपूर्ण है। तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे ऐसे वाक्य हैं। तो उसमें एक वाक्य तत्त्वमसि, तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तो इस तत्त्वमसि का उन्होंने कह दिया तत्त्वमसि कि वह तुम वही हो, जिसका उन्होंने सोहम के रूप में फिर कहा कि तुम वही हो। तो इसका अर्थ ये समझ लिया कि भाई मैं, देखो वेद में कहा गया है कि तुम जो हो वही हो, ब्रह्म ही हो तुम। हालांकि आचार्यों ने, बाद में मध्वाचार्य ने इसका वो भी किया कि नहीं, ये तत्त्वमसि का अर्थ है तस्यत्वमसि, तुम वो नहीं हो, तुम उसके हो, तुम साक्षात वही नहीं हो, तुम उसके हो। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, वे इसी बात को लेकर कि तत्त्वमसि कहा गया है, तो इसका अर्थ है कि तुम वही हो। तो दूसरी जगह जो नित्य भेद बताया गया है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, कि एक ही वृक्ष पर दो पुरुष बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, और जीव अपने कर्मफल का भोग करता है और दूसरे परमात्मा भगवान केवल उसके कर्मों के साक्षी हैं, वे उन कार्यों से लिप्त नहीं होते। तो जहां भेद बताया गया है उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो साधारण वाक्य हैं, और ये जो कहा गया है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे वाक्य ये महावाक्य हैं, तो इनकी बात ज्यादा मानने योग्य है। तो ऐसा करके उन्होंने उसकी स्थापना कर दी। तो उसी बात को यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो तत्त्वमसि आदि वाक्य हैं उनके, वे कृष्ण प्रीति फलमय हैं, उसके द्वारा बस ये कहा गया है कि तुम जड़ जातीय वस्तु नहीं हो। जो हम जो शरीर में चेतन घूम रहे हैं, हम जड़ जातीय वस्तु नहीं है, बल्कि चित जातीय वस्तु हैं, चिन्मय वस्तु हैं, यानी हम चित्त कण एक जीव हैं। तो इसका उद्देश्य ये है। और फिर हम जो चित्त में विभु अनंत परब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण, उनके प्रति प्रीति हमारा वास्तविक धन है, लेकिन हम अपने को जड़ मानकर यहाँ जड़ संसार में सुख खोज रहे हैं। तो इन वाक्यों का गूढ़ तात्पर्य यही है कि हम जड़ जातीय, जड़ जगत की वस्तु नहीं, बल्कि चिन्मय वस्तु एक जीवात्मा है। तो यही जो तत्व, लेकिन इसका उन्होंने अपने अनुसार अर्थ करके कह दिया कि नहीं, तुम ब्रह्म हो। तत्वमसि का मतलब तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो। लेकिन यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इसका अर्थ है, ये कृष्ण प्रीति ही इसका फल है कि हम अपने को जड़ वस्तु ना समझ के चेतन वस्तु समझें, और परम चेतन जो श्री कृष्ण है उनके साथ हमारा जो प्रेममय संबंध है उसे जागृत करें, उसे। तो उस कृष्ण प्रीति ही इसका फल है तत्वमसि कहने का। और साधक इन सभी वाक्यों को शुद्ध रूप में समझ करके चरम अवस्था में कृष्ण को ही प्राप्त करता है, ना कि ब्रह्म में लीन होता है।
इसलिए अखंड आनंदमय वृंदावन कृष्णालय पर ब्रह्म स्वरूप जाना है। जो अखंड आनंदमय है, अखंड आनंद का अर्थ है जहां कभी आनंद खंडित नहीं होता। भगवान का जो कह रहे हैं वृंदावन कृष्णालय, कृष्ण का जो घर वृंदावन है वह अखंड आनंदमय, अखंड आनंद से भरा हुआ है। वहां कभी आनंद खंडित नहीं होता। जैसे जगत में हमें क्षणिक आनंद होता है और फिर दुख, तो यहां सदैव आनंद नहीं है। लेकिन भगवान का धाम नित्य आनंद है, वहां आनंद कभी खंडित ही नहीं होगा। और पर ब्रह्म स्वरूप जाना है, और वही पर ब्रह्म का स्वरूप है। कृष्ण का नित्य धाम वृंदावन ब्रज धाम ही अखंड आनंदमय है, वही पर ब्रह्म स्वरूप है। तो जो ब्रह्म लय हो, ब्रह्म में जाने की बात शास्त्रों में कही गई है कि ब्रह्म में चला गया, उसका अर्थ यही है कि भगवान के नित्य धाम जो चिन्मय प्रकाश से युक्त है उसमें चला गया, ना कि वह ब्रह्म में लीन होकर एक हो गया और अब उसकी जीव सत्ता ज्योति खत्म हो गई, अब ब्रह्म और वो सब एक हो गए। ऐसा नहीं है उसका अर्थ। और फिर कह रहे हैं ताहत किरण जाल ब्रह्म रूपे शोभे भाल माइक जगत चमत्कार। और उसी पर ब्रह्म स्वरूप भगवान के चिन्मय वृंदावन धाम से जो किरण जाल निकलता है, किरणों की माला निकलती है चिन्मय प्रकाश की, वही ब्रह्म रूप में यहाँ जगत में शोभा देता है। और माइक जगत चमत्कार, और इस माया के जगत को जो अंधकार में इसको चमत्कृत करने वाला है, प्रकाशित कर देने वाला है। तो वह भगवान के जो ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, जिसे एक ध्यान आदि के द्वारा अनुभूति में लाते हैं, जो योग या समाधि योग साधना आदि करके, तो वह भगवान का, भगवान के धाम का चिन्मय प्रकाश है वह ब्रह्म ज्योति, वह अलग कुछ नहीं है। भगवान के धाम का जो दिव्य प्रकाश है वही ब्रह्म ज्योति के रूप में है, और उसका ही वो दर्शन करते हैं और उसमें ही आनंद ढूंढते हैं। लेकिन वे उसके अंदर जो चिन्मय चिद विशेष है, भगवान का नाम रूप गुण लीला समूह भगवान के परिकर, वे अपनी ज्ञान चिंता के द्वारा, क्योंकि वे भक्ति नहीं करते या योग आदि साधना के द्वारा, वे उस ज्योति तक तो पहुंचते हैं जो भगवान के धाम का प्रकाश है, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाते भक्ति के अभाव के कारण, क्योंकि उनकी भगवान के प्रति सेवा वृत्ति नहीं होती है, स्वयं ब्रह्म होने की इच्छा रहती है। तो मायाबद्ध जीवता है निवृत्त है ते चाहे सूर्या भावे खद्यो तेरा प्राय। तो उसी ब्रह्म में जो मायाबद्ध जीव है सोचता है कि मैं जड़ जगत से छूट जाऊं और इसी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, उसमें ही आनंद प्राप्त करूं, लेकिन वह वास्तविक सूर्या भावे खद्यो तेरे प्राय यदि कबू भाग्योदय साधु गुरु समाश्रय वृंदावन सम्मुखे थे, तो वह सूर्य के भाव में खद्यो तेरे प्राय, जैसे जो खद्योत है वह सूर्य होने की भावना करने लगे, यानी जो पट बीजना होता है जिसे क्या सामान्य भाषा में जुगनू कहते हैं, तो वही अपने को सूर्य होने की भावना करे, तो वैसे ही जो जीव है मायाबद्ध जीव अपने को वही पर ब्रह्म होने की भावना करके उसमें आनंदित होना चाहता है। लेकिन यदि कभी भाग्योदय, कभी यदि उसका भाग्योदय होता है भगवान की कृपा से और साधु गुरु समाश्रय, भगवान के साधु भक्त ऐसे गुरु के आश्रय में आता है, उसकी संगति में समाश्रय में आता है, तो वृंदावन सम्मुखे ते भाई, तो उसे वृंदावन सम्मुख जान पड़ता है, यानी वो ब्रह्म ज्योति के पार या जिसकी प्रभाव है ज्योतिर्मय ब्रह्म है, उस भगवान के चिन्ह में वृंदावन धाम को देखने लगता है, वह समझ में आने लगता है, यानी उस ब्रह्म ज्योति से पार उसकी देखने की क्षमता हो जाती है, समझने की क्षमता हो जाती है साधु गुरु के समाश्रय में जाकर। तो कृष्णा कृष्ण है तबे क्षुद्र रस अनुभव ब्रह्म छाड़ी पर ब्रह्म धाये। तो तब उसे जैसे किसी ने जल पिया हो सामान्य और फिर उसे और स्वादिष्ट रस मिल जाए तो वह उस तुच्छ रस को छोड़ करके उच्च रस की ओर चल देता है। तो वैसे ही कृष्ण जब वह ब्रह्म ज्योति से परे
कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण के धाम के दर्शन करता है तो उससे आकर्षित हो जाता है और क्षुद्र रस के अनुभव को छोड़कर ब्रह्म छाड़ी पर ब्रह्म दायो, ब्रह्म को छोड़कर पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, कृष्ण का वृंदावन धाम की ओर दौड़ पड़ता है। यानी क्षुद्र रस को छोड़कर उच्च रस के आस्वादन की ओर दौड़ पड़ता है। और सुखादि रसु जीवन कर भाई आलोचन ए दास धरी छितव पाए। कोई कहे कि तुम ये बातें कर रहे हो, बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म की भावना की है, उन्होंने उनका भी तो वर्णन आता है। तो यहाँ एक उदाहरण देके भक्ति विनोद ठाकुर करें, तुम सुखदेव गोस्वामी जैसे, और भी बहुत है, सुख आदि से और भी अन्य भी हैं, लेकिन सुखदेव जी जैसे जो पहले ब्रह्म भावना में ही रत थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान के जो ना कृष्ण का भी नाम रूप गुण लीला जो है ये भी माया कल्पित ही है, लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला मायातीत है। और जो जो अद्वैत ब्रह्मवादी होते हैं ये वैसी ही धारणा करके रखते हैं कि कृष्ण के भी नाम रूप गुण लीला जो है वो सब वह भी माया कल्पित है और उससे परे वो निराकार और निष्क्रिय और नाम रूप से रहित ब्रह्म है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा जो पहले से ही ब्रह्मानंद में या ब्रह्मभूत अवस्था में थे, अपने को ब्रह्म होने की भावना में स्थित थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कानों से कृष्ण के रूप सौंदर्य, कृष्ण की गुण महिमा का वर्णन सुना तो भागवत में कहा गया हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। व्यासदेव के पुत्र भगवान बादरायणी सुखदेव जी भगवान हरि को गुण को सुनकर आक्षिप्त मति, उनकी मति को हर लिया भगवान के गुणों ने, या वे अपनी यहाँ व्याख्या में कहते हैं कि वे अपनी मति पर आक्षेप करने लगे कि अहो मैं किस तुच्छ रस में पड़ा हुआ का, कहाँ परमानंदमय कृष्ण का स्वरूप माधुर्य है और उनकी लीला माधुर्य, उसे छोड़कर कहाँ तुच्छ रस को प्राप्त करने की या उसमें मैं सुखी होने की अनुभूति कर रहा था। तो उन्होंने उस महद आख्यान जो श्रीमद् भागवत है, इतना बृहद है, उसे उसका अध्ययन किया फिर व्यासदेव जी से। ये जब सोनक जी ने प्रश्न किया सूत गोस्वामी से कि वे तो पहले से ही वैराग्य में स्थित थे, तो फिर उन्होंने कैसे इतने बड़े भागवत को पढ़ लिया, तब उन्होंने कहा कि भगवान हरि के गुण से आक्षिप्त हो गए, खींच लिया उनकी बुद्धि को, यानी जो ब्रह्म में स्थित थे उनकी मति को खींच लिया। यानी उच्च रस है, कृष्ण के गुण, कृष्ण का रूप माधुर्य, कृष्ण की लीला माया से अतीत है, जो ब्रह्म में आकर्षित है उसे भी खींचने की क्षमता रखती हो। तो सुखदेव गोस्वामी का मति खींच गई भगवान की ओर, उन्होंने उस महद आख्यान श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इसलिए कहा गया है कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधसः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इसलिए जो अधिकतर जो मुनिगण हैं, जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी भगवान हरि के गुणानुकथने हरे, भगवान हरि के गुणों के अनुकथन, उनके कीर्तन और उनके श्रवण में वे रमते हैं, उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो भगवान हरि के गुण ऐसे हैं। और भी कहा गया आत्मा रामाश्य मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, जो आत्मा राम है अपने आप में ही रमने वाले हैं, कोई संसार के किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है, अपने आप में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, आत्मा राम है। निर्ग्रंथा, जिनकी गांठ खुली हुई है हृदय की पहले से ही माया के बंधन से, वे भी आत्मा रामाश्य मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हितुकीं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि, वे भी भगवान हरि में अहेतु की भक्ति करते हैं। अहेतुकी का मतलब मुक्ति आदि, भुक्ति की तो छोड़ो, भुक्ति की तो उन्हें इच्छा है ही नहीं क्योंकि आत्मा राम है, लेकिन फिर भी मुक्ति आदि की इच्छा से भी रहित होकर अहेतु की भक्ति करते हैं। ऐसे इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि श्री कृष्ण ऐसे दिव्य गुण वाले हैं कि आत्मा में अपने आप में ही रमने वाले मुनिगण भी अहेतु की भक्ति करते हैं उनके चरण कमलों में, क्योंकि उनके आत्मा राम से भी बढ़कर कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के जो श्रवण और कीर्तन है उसका आनंद उससे भी अनंत गुना अधिक है। फिर अंत में वही आ गया, कृष्ण नाम ये जे आनंद सिंधु आस्वादन
ब्रह्मानंद तार आगे खातो दगसम। कृष्ण के नाम में, कृष्ण भक्ति में जिस आनंद समुद्र का आस्वादन होता है, उसके सामने ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, वह गड्ढे के जल तुल्य है। तो यानी कि जो कृष्ण का, कृष्ण भजन का आनंद है, वही नित्य जीव का आनंद है, वही परम आनंद है, परम सुख है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि आप सुखदेव गोस्वामी आदि के सुंदर जीवन को आलोचना करो, उसको ध्यान से देखो, सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ब्रह्म को छोड़कर पर ब्रह्म कृष्ण के भजन में कैसा सर्वोच्च रस है कि वे उस क्षुद्र रस को छोड़कर उस उच्च रस की ओर आकर्षित हो गए। ये दास धरी छे तब पाए, ये दास तुम्हारे पैर पकड़ता है कि तुम ये अपने ब्रह्म भावना छोड़कर कि मैं ब्रह्म हो जाऊं, भगवान की सेवा भावना विकसित करो, कृष्ण का कीर्तन करो, कृष्ण को नमस्कार करो, कृष्ण की सेवा करो, उसके द्वारा जो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, उसके सामने ब्रह्म सुख अत्यधिक तुच्छ है। तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं कि पहले इतने बड़े बड़े महात्माओं ने ये छोड़कर, ब्रह्म भावना या ब्रह्म होने की भावना छोड़कर भगवान के गुणों का अनुकथन किया है, कीर्तन किया है। तो तुम भी उनका अनुगमन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ग्रंथराज कल्याण कल्पतरु की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि।